श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 24 जून, 25 जून, 26 जून लगातार 3 दिनों तक 3 विशेष तिथियां हैं। आपको बता दें 24 जून को शाम के 7 बजे तक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि मतलब शिवरात्रि की तिथि है। तो ऐसे में अगर आप शिवरात्रि के उपाय आज 23 जून को नहीं कर पाए हैं, कल मतलब 23 जून जब थी तब आप नहीं कर पाए, तो वे उपाय आप 24 जून को भी कर सकते हैं, करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि 24 जून को शाम के 6:59 तक चतुर्दशी की तिथि, शिवरात्रि की तिथि है। तो ऐसे में 24 जून को आप सुबह से लेकर शाम तक जितने भी शिवरात्रि के उपाय हैं वे सभी उपाय आप करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 25 जून 2025 अमावस्या की विशेष तिथि है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अमावस्या की विशेष तिथि में जितने भी उपाय करने को कहें वे सभी उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और अगले ही दिन मतलब 26 जून को गुप्त नवरात्र शुरू हो जाएंगे और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया जो कि नवरात्र के पहले जो अमावस्या आती है उस दिन आपको गुप्त नवरात्र के दिन किया जाता है। मतलब ये उपाय आपको 25 जून को और 26 जून को करना है। इसके साथ ही साथ गुप्त नवरात्र के कुछ सरल और आसान उपायों की जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि 24 जून, 25 जून और 26 जून में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से अचूक उपाय कर सकते हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। बढ़ते हैं सबसे पहले कल मतलब यानी कि 24 जून, कल नहीं आज, सॉरी ये वीडियो हमने 23 को शाम को अपलोड की थी तो हम बोलना भूल गए सुबह 7 बजे, लेकिन ये आपको 24 को सुबह 7 बजे आएगी आपके पास। 24 जून शिवरात्रि जो शाम को 7 बजे तक है उस समय आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, उसमें से पहले विशेष उपाय की ओर अपने परिवार से अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए, रोग बीमारियों और कष्टों को दूर करने के लिए शिवरात्रि एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने घर पर करके उसका पूजन अर्चन करके घर के सभी सदस्यों से थोड़ा थोड़ा जल उस पार्थिव शिवलिंग पे अर्पित करवा के सभी को उसका लाभ पहुंचा सकते हैं। तो आप अपने घर पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। दिन भर निर्माण करें और दिन में पूजन करें और शाम के समय आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। 7 बजे के पहले विसर्जन कर दें। अगर आप 24 जून को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहते हैं क्योंकि 24 जून को शाम को 7 बजे तक शिवरात्रि की तिथि है। अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो आपके घर में कोई गमला है तो उस गमले की मिट्टी का उपयोग करते हुए गोल लिंगनुमा आकृति बना लें, उसमें आप पूजन अर्चन करें या फिर उसमें भी आप सिर्फ जल अर्पित करें और वहीं पर उसका आप विसर्जन कर दें। इस प्रकार से भी आप पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का पूजन का जो पुण्य लाभ होता है वो प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपायों की ओर जो कि 25 जून और 26 जून से संबंधित हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं 25 जून आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि में किए जाने वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए एक ऐसे उपाय की ओर जिससे आप अपने घर से एक कमाओ सवा खर्च होने जैसी समस्या को दूर करने के लिए कर सकते हैं। अगर घर में पैसा टिक नहीं रहा है, पैसा बीमारियों में जा रहा है या फिर एक कमाओ सवा खर्च होता है, पैसा जितना आता है उससे ज़्यादा खर्चे हैं, कर्जा बढ़ते हैं चले आ रहे हैं, तो ऐसा पितृ दोष एवं अन्य कई बीमारियों प्रकार के दोषों के कारण होता है। गुरु जी ने एक ऐसा उपाय बताया जिसे आपको बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। गुरु जी ने कहा कि अगर आप अमावस्या के दिन अपने पितरों का स्मरण करते हुए एक सरल और आसान उपाय कर देते हैं तो आपके पितृ आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस उपाय को करने से महादेव के साथ साथ आपको अपने पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में जितने भी अटके हुए कार्य हैं वह सभी पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। एक कमाओ सवा खर्च वाली जो स्थिति बनी हुई है वह दूर हो जाती है। आपको थोड़ा सा चंदन लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। अब आपको चंदन की 7 बिंदियां लगाना है। शिवलिंग में 7 अलग अलग स्थानों पर लगाना है। उपाय आपको 25 जून अमावस्या के दिन करना है और यह उपाय अगर आप एक बार भी कर देते हैं तो बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बार करने से ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपको पीला चंदन लेना है। पीला चंदन या पीले तो मिले तो आप अष्टगंध चंदन का उपयोग कर सकते हैं और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर
शिवलिंग पर कुछ विशेष स्थानों पे आप चंदन की बिंदी लगाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पे आपको चंदन की बिंदी लगाना है। इसके बाद शरण्य कार्तिकेय भगवान के स्थान पे आपको चंदन की बिंदी लगाना है। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको चंदन की बिंदी लगाना है। इसके बाद अगली चंदन की बिंदी आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती के हस्तकमल होते हैं, शिवलिंग का कटी भाग होता है वहाँ पे, इसके बाद अगली चंदन की बिंदी अगर ऊपर शिवलिंग के जलाधारी बंदी है तो उस पे लगाना है, और अगर ऊपर जलाधारी शिवलिंग के जलाधारी नहीं बंदी है तो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषैरा, शामली वाली, दोतली, देव का नाम लेते हुए यह बिंदी आप शिवलिंग पे लगा सकते हैं। अगर ऊपर जलाधारी बंदी है तो उसमें लगा दें, अन्यथा आप ये 5वीं बिंदी शिवलिंग पर लगा सकते हैं। इसके बाद छठी बिंदी आपको नंदी भगवान के दोनों सींगों पर लगा देना है। छठी बिंदी जो नंदी भगवान के दोनों सींगों पे लगाएंगे, उसके बाद 7वीं और अंतिम बिंदी आपको शिवलिंग पे लगा देना। पूरा उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। बस इतना ही करना है, और यह उपाय आपको बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बार ही कर देंगे तो इतना मात्र कर देने से भोलेनाथ के साथ साथ आपके पितरों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यह अमावस्या का विशेष उपाय जिसे आपको एक बार अवश्य करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर, जो कि गुप्त नवरात्र और अमावस्या के दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। यह एक ऐसा उपाय है जो कि नवरात्र के पहले आने वाली अमावस्या के दिन किया जाता है और नवरात्र के दिन भी किया जाता है। और यह एक ऐसा उपाय है जिसमें गुरुजी ने बताया कि अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होता ही है, भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, और साथ ही साथ माता जगदम्बा भवानी, माता दुर्गा का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन आपको ये विशेष उपाय अवश्य करना है, और ये उपाय करने से आपके घर में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ अटके हुए कार्य जो हैं वो पूर्ण होते हैं, और कोई भी कार्य अटकते नहीं। जिस क्षेत्र में ये प्रयत्न करते हैं उसमें उन्हें सफलता मिलती ही चली जाती है। आपको बस इतना करना है कि एक कटोरी में आपको चावल भर लेना है, छोटी सी कटोरी में ले, उसमें आधा चावल भर दें। इसके बाद उसके अंदर आपको एक कपूर डाल देना है। कपूर को डालने के बाद उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार में बाहर की ओर रख सकते हैं, या फिर आप घर के मुख्य द्वार के बाहर और ना रख पाए तो आप अपने घर में जो पानी का पात्र होता है, पितरों का जो स्थान होता है, वहाँ पर भी रख सकते हैं। पानी के पास, पात्र के पास उस कटोरी को रखें जिसके अंदर कपूर है, रात भर रखे रहने दें। बाहर रख सकते हैं तो बाहर रख दें, बाहर किसी दरवाजे के पास रख दें, या दरवाजे के पास अगर कोई खिड़की है तो वहाँ पर भी रख सकते हैं, ताकि ज़मीन में ना रहे, कहीं कोई जानवर उसमें मुंह ना लगा दे। इसलिए रात भर रखे रहने देना है। और अगला दिन जो सुबह होगा वह नवरात्र का होगा, मतलब अगला दिन जो होगा वह होगा 26 जून का। 26 जून की सुबह आपको उस कपूर को प्रज्वलित कर देना है। चावल के दाने जो आपको चिड़ियों और कौवा को, पक्षियों को दे देना है। बस इतना ही करना है। इतना मात्र कर देने से भोलेनाथ के साथ साथ पितरों के साथ साथ माता जगदम्बा भवानी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जीवन में कभी भी कोई कार्य अटकते नहीं है, और हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है। कल सुबह से पंचपुष्प से पुराण कथा का पार्ट 2 आएगा। बन नहीं देखा तो अभी आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, जिसे आप टच करके देख सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।